नमस्कार। योग की इस यात्रा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं योग के उस पहलू की जो शायद मैट पर नहीं होता, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी का मैट बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योग के पहले अंग की, यम। ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि जीने की कला है। अच्छा, जब कोई कहता है योग, तो दिमाग में पहली तस्वीर क्या बनती है? ज्यादातर लोगों के लिए शायद कोई बहुत ही मुश्किल सा आसन जिसमें शरीर को एकदम तोड़ मरोड़ दिया हो, है ना? पर सवाल यह है कि क्या योग बस इतना ही है, सिर्फ फिजिकल पोज? चलिए आज इसी सवाल की तह पक चलते हैं। देखिए, महर्षि पतंजलि ने योग को एक 8 अंगों वाले रास्ते की तरह बताया है। इसे एक 8 मंजिला इमारत समझिए। और जानते हैं आसन कहाँ आते हैं? वो तो तीसरी मंजिल पर हैं। तो फिर पहली और दूसरी मंजिल क्या है? सबसे जरूरी इस पूरी इमारत की नींव, वो है पहला अंग, यम। ये वो सोशल कंडक्ट हैं, वो नैतिक गाइडलाइंस हैं जो हमें समाज में सही तरीके से रहना सिखाती हैं। तो अगर इमारत मजबूत बनानी है तो नींव पर काम करना होगा, है ना? चलिए आज इसी नींव को समझते हैं। तो आखिर ये यम है क्या? देखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि ये करो और ये मत करो। नहीं, इन्हें एक तरह का यूनिवर्सल गाइड समझिए। वो 5 सिद्धांत जो हमें बताते हैं कि दूसरों के साथ, इस समाज के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। यह हमारे कैरेक्टर की, हमारे चरित्र की बुनियाद है। तो इस गाइड का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी प्रिंसिपल है अहिंसा। अब अहिंसा का नाम सुनते ही लगता है मारपीट ना करना, फिजिकल वायलेंस ना करना, लेकिन योग में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा। अहिंसा का असली मतलब है किसी को भी किसी भी तरह से दुख ना पहुंचाना, ना अपने एक्शन से, ना अपनी बातों से, और ना ही अपने विचारों से। सोचिए, विचारों से भी। ये इस समझ से आता है कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किसी और को चोट पहुंचाना असल में खुद के एक हिस्से को ही चोट पहुंचाना है। ये अपने अंदर दया और करुणा को जगाने जैसा है। तो सवाल ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसे प्रैक्टिस कैसे करें? यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं। जैसे कुछ भी बोलने से पहले सिर्फ 3 सेकंड का पॉज लेना। ये छोटा सा पॉज हमें सोचने का मौका देता है कि हमारे शब्द किसी को चुभ तो नहीं जाएंगे। या फिर सोशल मीडिया पर कोई गलत कमेंट लिखने से खुद को रोक लेना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन असल में यही अहिंसा का असली अभ्यास है। अहिंसा के बाद यम का दूसरा सिद्धांत है सत्य, मतलब सच बोलना, ट्रूथफुलनेस। अब ये भी सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, कि बस सच बोलो। पर यहाँ भी एक ट्विस्ट है। योग का सत्य सिर्फ सच बोलना नहीं है। योग में सत्य का मतलब है कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, वो सब एक लाइन में हो। मतलब मन, वचन और कर्म में कोई फर्क ना हो। लेकिन इसके साथ एक बहुत जरूरी शर्त जुड़ी है, वो ये कि हमारा सच किसी का नुकसान ना करे। क्योंकि कभी-कभी सच भी बहुत कड़वा हो सकता है, किसी हथियार की तरह चुभ सकता है। तो सत्य का मतलब है ईमानदारी, लेकिन दया और करुणा के साथ। तो इसे प्रैक्टिस कैसे करें? एक बहुत अच्छा फिल्टर है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी बोलने से पहले बस खुद से 2 सवाल पूछें। क्या ये सच है? और दूसरा, क्या ये कहना जरूरी है? क्या इससे किसी का भला होगा? बस ये 2 सवाल। इसके अलावा अपने वादे पूरे करना, किसी की झूठी तारीफ ना करना, ये सब सत्य के ही अभ्यास हैं। चलिए अब तीसरे यम पर आते हैं। ये है अस्तेय। इसका सीधा साधा मतलब है चोरी न करना, नॉन स्टीलिंग। और अब तक तो आप पैटर्न समझ ही गए होंगे कि योग में इसका मतलब सिर्फ किसी की कोई चीज चुराने तक ही सीमित नहीं है। अस्तेय का सिद्धांत कहता है कि जो चीज हमारी नहीं है या जो हमें अपनी मर्जी से नहीं दी गई है, उसे लेने की इच्छा भी ना करना। और ये चीज कुछ भी हो सकती है, किसी का सामान, किसी का कीमती वक्त, किसी का आइडिया या फिर किसी की मेहनत का क्रेडिट। ये हमें लालच से दूर ले जाकर संतोष सिखाता है। जरा सोचिए, जब हम किसी मीटिंग में लेट पहुंचते हैं तो हम वहां मौजूद हर इंसान का वक्त चुरा रहे होते हैं, है ना? या ऑफिस में किसी और का आइडिया लेकर उसे अपना बता देना, ये भी तो एक तरह की चोरी ही है। अस्तेय का अभ्यास बस एक सोच से शुरू होता है, अगर ये मेरा नहीं है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये हमें दूसरों की मेहनत और समय का सम्मान करना सिखाता है।
अब आते हैं चौथे यम पर, और ये शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, ब्रह्मचर्य। इस शब्द को सुनते ही लोगों के दिमाग में बहुत अलग अलग बातें आती हैं, लेकिन योग में इसका मतलब बहुत व्यापक है। इसका असली मतलब है अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना, एक तरह से राइट यूज ऑफ एनर्जी, या फिर कहें तो सेल्फ कंट्रोल। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर कंट्रोल रखना। देखिए, हम सब के पास दिन में लिमिटेड एनर्जी होती है ना? और वो एनर्जी कहाँ जाती है? घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, जरूरत से ज्यादा खाने में, या फिर फालतू की गॉसिप में। ब्रह्मचर्य हमें सिखाता है कि इस एनर्जी को इन चीजों में बर्बाद करने के बजाय इसे बचाकर किसी जरूरी और अच्छे काम में कैसे लगाया जाए। आज की दुनिया में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, जैसे फोन को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना, या फिर पेट भरने के लिए खाना, ना कि सिर्फ स्वाद के लिए खाते ही चले जाना। ये सब ब्रह्मचर्य का ही मॉडर्न रूप है। यह हमें अपनी एनर्जी का मास्टर बनाता है, स्लेव नहीं। और इसी के साथ हम आते हैं यम के 5वें और आखिरी सिद्धांत पर। यह है अपरिग्रह। इसका बहुत ही सरल मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना, नॉन पोजेसिवनेस। ये हमें सिखाता है कि कैसे कम सामान में ज्यादा आजाद और हल्का महसूस किया जा सकता है। और हाँ, ये सिर्फ फिजिकल चीजों मतलब कपड़ों या गैजेट्स की बात नहीं है, ये मानसिक बोझ से भी जुड़ा है। वो ये भी मेरा, वो भी मेरा वाली जो सोच होती है ना, अपरिग्रह, उसी पकड़ को ढीला करने की प्रैक्टिस है। ये हमें सिखाता है कि असली आज़ादी चीज़ों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि गैर जरूरी चीज़ों को छोड़ने में है। और इसे अपनाना बहुत ही लिबरेटिंग, बहुत ही सुकून देने वाला हो सकता है। जैसे अपनी अलमारी से वो कपड़े निकाल देना जो हम सालों से पहन नहीं रहे, या फिर किसी और की सक्सेस को देखकर जलने के बजाय उसके लिए खुश होना और हमारे पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना। ये हमें लगातार तुलना करने की आदत से बचाता है। तो संक्षेप में कहें तो ये पांचों यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह मिलकर क्या करते हैं? ये हमारे व्यवहार को शांत करते हैं, हमारे अंदर के गुस्से, लालच और जलन को कम करते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे मन को ध्यान और प्राणायाम जैसी गहरी प्रैक्टिसेस के लिए तैयार करते हैं। ये एक तरह से हमारे मन की सफाई करते हैं ताकि योग की आगे की यात्रा आसान हो सके। तो ये थे यम, योग की यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम। ये वो सिद्धांत हैं जो हजारों साल पहले भी उतने ही प्रासंगिक थे और आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में शायद और भी ज्यादा हैं। अब अंत में बस एक सवाल है हम सबके सोचने के लिए, इन पांचों में से कौन सा एक यम है जिसे आज हमें अपनी जिंदगी में थोड़ा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है?